कोमल वस्तु पर प्रभाव अत्यंत शीघ्र किंतु स्थायी पड़ता है। छोटे कोमल पौधों को माली जैसे चाहता है वैसे झुका देता है। कच्चे मिट्टी के बर्तन को कुम्हार अपने इच्छा अनुसार आकृति दे डालता है। ठीक यही दशा बालकों की भी है। उनकी प्रकृति, उनकी बुद्धि, उनका स्वभाव, मस्तिष्क, हृदय आदि इतने सरल और कोमल होते हैं कि उन पर आप जो संस्कार डालना चाहें डाल दीजिए। आपको किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बालकों का हृदय उस स्वच्छ एवं सफेद वस्त्र के समान है जिस पर किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ा है। अतएव इस अवस्था में बालकों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना परम आवश्यक है। अनुकरण की प्रवृत्ति से ही बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है। यह शिक्षा बालकों में जन्मजात होती है। बच्चे का बाल्यकाल प्रधानतः माता की गोद में ही बीतता है। वह खाता है तो माँ की गोद में, खेलता है तो माँ की गोद में और सोता है तो माँ की ही गोद में। अतएव उसके जीवन का निर्माण माँ के ही हाथों में होता है। माता चाहे तो अपने आचरण द्वारा बच्चों को सदाचारी, ईश्वर भक्त, कर्तव्य परायण, शांत, धीर, वीर एवं गंभीर बना सकती है और वह चाहे तो उसे चोर, लबार, पाखंडी, कामी, क्रोधी, डरपोक आदि के रूप में भी परिणित कर सकती है। विश्व के इतिहास में आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सब माताओं की ही देन है। माता का हृदय स्नेहमय होता है। वह अपने सात्विक स्नेह के द्वारा जीवन में सरसता उत्पन्न कर सकती है, किंतु अच्छी बुरी सभी वस्तुओं की एक सीमा होती है। स्नेह भी जब विवेक की सीमा को लांघकर आगे बढ़ता है तो वह घातक हो जाता है। बच्चे के बिगड़ने में अधिकतर यही बात होती है। देखा गया है कि विवाह के बहुत वर्षों के बाद संतान उत्पन्न हुई है, या कई संतान मरने के बाद पुत्र का जन्म हुआ है, या कई लड़कियों के पश्चात लड़के का जन्म हुआ है, या सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वह पुत्र प्राप्त होने के बाद और संतान ना हुई, धन का प्राबल्य हुआ, आदि आदि बहुत सी स्थितियां होती हैं जिनमें स्वभावतः माता पिता बच्चे को इतना स्नेह करने लगते हैं कि दिन रात बच्चा उनकी गोद में ही झूलता है। धरती छूने तक का भी अवसर नहीं मिलता। परिणाम क्या होता है? उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। कभी कभी तो उसके नीचे के जो अंग होते हैं वो भी बेकार होने लग जाते हैं और वह पंगु भी बन जाता है। लड़कों को जिद्दी बनाने में यही स्नेह बहुत काम आता है। कुछ माताएं स्नेह के कारण बच्चों को शिक्षा के लिए अपने से दूर नहीं होने देती। वे सोचती रहती हैं कि मेरे लाल की उम्र क्या है, अभी तो उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, सारी उम्र पड़ी है, पढ़ लेगा, ना पढ़ेगा तो भी क्या है, किसी से भीख थोड़ी मांगेगा, ईश्वर ने जो इतना सारा दे रखा है इसी के काम चल जाएगा। इससे बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है और भविष्य में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। बहुत बार यह भी देखने में आता है कि लड़का कुसंग से अथवा बाल चपलता से भांति भांति के अनुचित कार्य करने लग जाता है, जैसे घर के बाहर आवारा घूमना, पतंग उड़ाना, ताश, चौपड़, गोली आदि खेलना, जुआ खेलना, लड़कों के साथ मिलकर राह जाते हुए व्यक्तियों को, पशुओं को तंग करना, पक्षियों जंतुओं आदि पर पत्थर फेंकना, चींटी आदि को हाथ से मारना या पैर से नोच डालना, बीड़ी पीना, अश्लील शब्द बोलना, घर से चुपचाप रुपए पैसे आदि निकालकर बाजार में उसके बदले चीजें खरीदना आदि आदि। और माता पिता को इनका पूर्ण ज्ञान भी होता है, किंतु बच्चे के स्नेह के कारण वे उसे कुछ भी नहीं कहते, उल्टे उसके नटखटपन पर प्रसन्न होते हैं। यह बहुत ही घातक है। यह बच्चे के प्रति स्नेह नहीं, अन्याय है। इससे बच्चे का जीवन नष्ट हो जा रहा है। प्रकृति भेद के अनुसार आजकल कुछ माताओं में वात्सल्य स्नेह का अभाव पाया जाता है। वह अज्ञानतावश अपना फैशन की गुलाम होकर अपने व्यक्तिगत सुख आराम को प्रधानता देने लग जाती हैं। बच्चों के कार्य को गौणता, फैशन की पुतलियां आज की कुछ शिक्षित कहलाने वाली नारियां जो स्त्री पुरुष के संबंध को पाश्विक मनोविकार की पूर्ति साधना मात्र समझती हैं। जन्म देते ही बालक को अपने से पृथक कर डालती हैं। बच्चे को दूध पिलाना, पालना, शिक्षित करना आदि सब काम नौकरानी पर छोड़ देते हैं। बालक का जीवन किस प्रकार बीत रहा है इसकी भी अमां को कुछ चिंता नहीं रहती। फलतः इससे क्या होता है, दास दासियों के भरोसे रहने से उन लोगों के सब प्रकार के अवगुण उस अनुकरणशील बच्चे में आ जाते हैं। बेचारे का जीवन ही नष्ट हो जाता है। कितनी ही माताएं खिला पिलाकर बच्चे को स्कूल भेज देने में ही अब कर्तव्य की इतिश्री मान लेती हैं। वे यह जानने का कभी भी कष्ट नहीं उठाती कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ता है, किन के संपर्क में रहता है, कैसे लड़कों के साथ स्कूल आता जाता है और क्या करता है। इससे माताओं को अवश्य कुछ अवकाश मिल जाता है। दिन भर लड़का घर पर रहकर भांति भांति के उपद्रव करता था, उससे माता को राहत मिल जाती है। किंतु बच्चे की जीवन धारा किस ओर बह रही है इससे माँ बेखबर रहती है। माँ बच्चे को सुधारने के लिए स्कूल में भेजती है, अतएव यह समझती है कि उसका सुधार हो रहा है।
पर होता है उसका और भी पतन। आजकल की स्कूली शिक्षा का जो दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है, स्कूलों में बालकों का जिस प्रकार चारित्रिक पतन हो रहा है, उसे देखते हुए तो यह कहना पड़ता है कि बच्चों को स्कूल में भेज देने के बाद तो माता पिता का दायित्व और भी बढ़ जाता है। बालकों के पतन का तीसरा कारण है माता पिता उन्हें अधिक अनुशासन में रखते हैं। बड़े पेड़ के नीचे छोटा पौधा नहीं पनपता, यदि पनपता भी है तो उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से खुले स्थान में। बस बालकों के लिए यही बात है। अधिक अनुशासन जहां हुआ, छोटी छोटी बात पर जहां डांट फटकार होने लगी, वहीं बच्चे का जीवन मुरझा जाता है, वहीं उसकी विकासोन्मुख प्रतिभा नष्ट हो जाती है, कली खिलने के पूर्व ही सूख जाती है। परिणाम यह होता है कि बच्चा या तो कायर और या तो कमजोर हो जाता है तथा अपने चरित्र बल को खो बैठता है या ढीठ हो जाता है और किसी के कहने सुनने की कुछ भी परवाह नहीं करता। अतएव माता पिता को चाहिए कि वे बालकों को संयम में तो रखें पर अधिक डांट फटकार ना दें। बाल प्रकृति की स्वाभाविकता एवं सरलता को कुचल ना डालें। प्रायः देखा गया है कि हमारे देश के लड़के व्यवहारिक शिक्षा में एकदम शून्य रहते हैं। बड़े होने तथा शिक्षा प्राप्त करने पर भी उनमें उस शिक्षा की बड़ी कमी बनी रहती है। इसका दायित्व एकमात्र माता पिता पर है। वे स्नेहवश बच्चे में खराब आदत को घर करने देते हैं। माता पिता देखते रहते हैं कि बच्चा देर तक सोता रहता है, मैले कुचले कपड़े रखता है, पुस्तकों को फाड़ डालता है, इच्छा आती है वही थूक देता है, अशिष्टता से बोलता है, 10 आदमियों के बीच जाने में संकोच करता है, कोई बात पूछी जाए तो नाक में उंगली दे देता है तथा जैसे जैसे भागने का प्रयत्न करता है अथवा बड़ों का अनादर करता है, बेमतलब बकता है, बात करते हुए बड़े बूढ़ों का बीच से निकल जाता है, कहने पर भी बात नहीं मानता और मुंह बनाता है, पर वे उसे कुछ भी नहीं कहते। परिणाम यह होता है कि उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है और वह जन्म भर बुद्धू या उद्दंड बना रहता है। अतः माता पिता को चाहिए कि वे निरंतर ऐसी चेष्टा करें कि उनके बच्चे सदा सर्वदा सदाचार और शिष्टाचार की शिक्षा को प्राप्त कर सके। माता पिता को चाहिए कि धार्मिक शिक्षा का बीज अपनी संतान में बाल्यकाल में ही बो दे। इसका सबसे सीधा उपाय यही है कि प्रतिदिन सुबह शाम बच्चों को साथ लेकर कीर्तन करें, भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में जाएं। बच्चों को कहानी सुनने का शौक तो होता ही है, अतएव उन्हें भक्तों के सुंदर सुंदर चरित्र सुनाकर उनमें वैसा ही बनने की इच्छा जागृत करनी चाहिए। दीन दुखियों को तथा पशु पक्षियों को बच्चों के हाथ से अन्न, जल, रोटी आदि दिलाने से उनके हृदय में दया भाव उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार आचरण द्वारा तथा मौखिक रूप से स्पष्ट भाषण करने, किसी प्रकार का छिपाव न रखने, किसी की कोई वस्तु बिना दिए ना लेने, व्यर्थ का झगड़ा ना करने, सबका आदर करने, प्रेम से हंसकर बोलने आदि की शिक्षा भी बच्चों को बाल्यकाल से ही माता पिता द्वारा ही मिलनी चाहिए। बालकों पर ही परिवार का, समाज का, देश का तथा विश्व का भविष्य निर्भर करता है। अतः उनको शिक्षित करना कितना आवश्यक है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। माताओं को चाहिए कि वे अपने स्वरूप को समझें और अपने कर्तव्य पालन में लग जाएं।